एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांशी चतुर्वेदी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। यूपीएससी ने हिमांशु कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अपना एफिडेविट फाइल किया है और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है इस एफिडेविट में कि अब वो प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर देंगे जस्ट आफ्टर द कंडक्शन ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इस टॉपिक को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझेंगे बिकॉज every UPSC aspirant has faced this challenge after prelims। जब उन्हें बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स के अलग अलग आंसर की मिलते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और ईयर एंड में जब ऑफिशियल आंसर की आता है तब यूपीएससी के बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो डिफर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप भी हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज स्थिति में होते हैं। बेसिकली हम इसे प्रॉपर डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर ये चैलेंज था क्या, अभी यूपीएससी ने अपनी तरफ से क्या डेवलपमेंट की है। उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू अबाउट आवर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम विच इज अ 90 डेज लॉ ऑप्शनल डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 हम आपका कवर करते हैं। डेली आपको एक क्वेश्चन मिलता है, विद इन 24 से 48 आवर्स के बीच में आपको आपकी चेक कॉपी के साथ मॉडल आंसर भी मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इससे बेनिफिट हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे आंसर्स अब लिखना शुरू भी कर दिया है। आफ्टर दिस 15 टू 20 डेज बहुत सारे बच्चे जो हैं रिसेंट पास में हमसे जुड़े, उनकी जो अब आंसर राइटिंग हो रही है बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है। आप भी अपनी आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए बिकॉज तभी आपके पास प्रीलिम्स के लिए अच्छा टाइम बचेगा। फॉर एनरोलमेंट पर्पज यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर and you can also mail me on my email which is shreyanshichaturvedi8@gmail.com। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांशी चतुर्वेदी पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का इशू। सबसे पहले ये है वो आपके सामने ऑफिशियल एफिडेविट का पेपर, जिसके अंदर यूपीएससी ने ये डिक्लेयर किया कि अब वो आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ही प्रोविजनल आंसर की को पब्लिश करेंगे और मौका देंगे बच्चों को कि वो रिप्रेजेंटेशन दे सकें, ऑब्जेक्शंस दे सकें जो आंसर की रिलीज की जाएगी उसके ऊपर। अब समझते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इशू चल क्या रहा है, आखिर बच्चे जो है वो किस बात को लेके परेशान थे। देखिए बेसिकली होता यह था कि यूपीएससी जो है वो अपना आंसर की ऑफ प्रीलिम्स आफ्टर द फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करती थी। एक साल के बाद, पूरा एक साल का सर्कल जब कंप्लीट हो जाता था एग्जामिनेशन का, उसके बाद प्रीलिम्स की ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो जाती थी। उससे पहले सिर्फ बच्चों के हाथ में होता था डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स का आंसर। उसके अंदर क्या होता था, किसी कोचिंग सेंटर ने पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ए दे रखा है तो किसी और कोचिंग ने उसका आंसर बी दे रखा है, और जब फाइनल ऑफिशियल आंसर की आती थी तो उसका आंसर कुछ और ही होता था। कई क्वेश्चंस पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चंस ड्रॉप भी किए गए यूपीएससी के द्वारा क्योंकि वो इतने चैलेंज हुए हैं। और ईयर एंड तक आते आते बच्चे जो एक्चुअल एस्पिरेंट हैं वो अपनी नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाते थे और वो मेनली बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं करते थे, ऑब्जेक्शंस नहीं उठाते थे। ऑब्जेक्शंस जो उठाए जाते थे वो पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर्स के द्वारा उठाए जाते थे, दैट टू वो अनएनवस नहीं होते थे। कोई कोचिंग सेंटर किसी और सोर्स को लेके अपना क्लेम करता, कोई और कोचिंग सेंटर किसी और सोर्स को बेस बना के अपना क्लेम करता था। वो जो क्लेम्स भी होते थे वो भी अनएनिमस नहीं होते थे। तो यूपीएससी क्या करती थी, क्वेश्चन को ही ड्रॉप कर देती थी। तो जो बच्चे मार्जिन पे होते थे उनके लिए बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती थी। इवन बहुत सारे बच्चों का मेंस इससे अफेक्ट हुआ है क्योंकि प्रॉपर उन्हें आंसर्स नहीं पता होते, एग्जैक्ट स्कोर नहीं पता होता था। तो बहुत बच्चे काफी टाइम तक तो सिर्फ लूप में रह जाते थे कि आखिर मैं पास हूं या नहीं हूं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था एस्पिरेंट्स के लिए। एंड वी नो कि एक एक दिन आपके लिए प्रिपरेशन में कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक दिन की भी अनसर्टेनिटी आपके एग्जाम को, आपके प्रॉपर माइंडसेट को इफेक्ट कर देती है। तो जब ये ऐसा होता था, एक साल का प्रॉपर गैप जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत भारी पड़ता था, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए प्रीलिम्स एक चैलेंज है,
देयर आर मेनी एस्पिरेंट जिनके लिए प्रीलिम्स चैलेंज होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको प्रीलिम्स में काफी कॉन्फिडेंस होता है, बट देयर आर एस्पिरेंट्स जिनके लिए प्रीलिम्स ही मेन चैलेंज होता है। उन्हें मेंस प्रिपेयर्ड है, येट प्रीलिम्स इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज स्पेशली फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो अब उनके लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी आफ्टर दिस डिसीजन ऑफ यूपीएससी, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट मूव। पहले समझते हैं कि यूपीएससी ने आखिर एक्चुअली अपने एफिडेविट में क्या बोला है। यूपीएससी ने ऑफिशियली एफिडेविट में ये बात बोली है कि अब जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफिशियल प्रीलिम्स प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी जाएंगी। स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को जिन्होंने पेपर दिया है, उन्हें प्रॉपर टाइम मिलेगा, प्रॉपर उनको ऑब्जेक्शन करने का, रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार मिलेगा। बच्चों को ये करना होगा कि उन्हें जिस क्वेश्चन को वो चैलेंज कर रहे हैं उसे 3 अथॉरिटेटिव सोर्सेस बता के चैलेंज करना पड़ेगा कि कौन से अथॉरिटेटिव सोर्सेस हैं जिसके आधार पे उन्होंने एक पर्टिकुलर आंसर को चैलेंज किया है। कमीशन भी डिसाइड करेगी कि जो बच्चे के सामने सोर्स रखा है वो अथॉरिटेटिव है या नहीं है। फिर कमीशन एक्सपर्ट कमिटी को भेजेगी, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होंगे उनकी एक कमिटी गठित करेगी, उन्हें बच्चे का ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन भेजेगी, उनसे उनका ओपिनियन करेगी, फिर वो फाइनलाइज करेगी आंसर। जो फाइनलाइज किए हुए आंसर्स होंगे उनके आधार पे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, एंड देयर आफ्टर फाइनल रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की रिलीज हो जाएगी। बट यू हैव सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। अभी तक बच्चा सिर्फ लूप में होता था, उसे समझ नहीं आता था कि क्या करना है। बच्चे हमेशा कोचिंग के भरोसे रहते थे कि एक साल बाद शायद कोचिंग सेल्फ चैलेंज करेगा। बहुत सारे बच्चे खुद रिप्रेजेंट नहीं करते थे। अब शायद स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। जिस भी बच्चे को कोई डाउट होगा क्वेश्चन के ऊपर, मैक्सिमम ऑब्जेक्शंस होंगे, तुरंत होगा प्रीलिम्स के बाद। पहले एक साल बाद बच्चे नेक्स्ट प्रीलिम्स में लग जाते थे, तो इस पे ध्यान नहीं देते थे। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप प्रीलिम्स के तुरंत बाद ही से चैलेंज कर पाएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, और आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा बहुत श्योर शॉट होगा। बच्चों को, एस्पिरेंट्स को उनका एग्जैक्ट स्कोर पता चल जाएगा ऑफिस आंसर की आने से कि एग्जैक्टली मेरा स्कोर ये है। उनके ऊपर जो पहले अनसर्टेनिटी होती थी टिल द रिजल्ट जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता प्रीलिम्स का, बच्चे वेट कर रहे होते थे, मैं पता नहीं क्लियर कर रहा हूँ, मेंस के लिए तैयारी करूं या नहीं करूं, इस डिलेमा में रहते थे। अब उनके साथ ये डिलेमा नहीं होगा, उन्हें प्रॉपरली पता होगा दिस इज माई स्कोर, दिस इज द कट ऑफ, दिस माइट बी द कट ऑफ। जब वो देखेंगे फिर वो नेक्स्ट अपना मेंस के लिए प्रिपेयर करना है या फिर से प्रीलिम्स पे फोकस करना है, उसके लिए अपना क्लियर कट थॉट प्रोसेस लेके चलेंगे। दिस इज अ वेरी इंपैरेटिव डेवलपमेंट, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों का बहुत टाइम बच जाएगा। एस्पिरेंट्स की एनर्जी जो है वो गलत दिशा में नहीं जाएगी, वो प्रॉपर चैनलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को इस डेफिनेटली इस मूव के बाद। इम्प्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होने वाली है। यूपीएससी ने जो ये कदम उठाया है ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि यूपीएससी के ऊपर, जो कि आपकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिस पर लाखों बच्चे भरोसा करते हैं, कितने एस्पिरेंट्स अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं, उसकी वैसे इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी बरकरार रहेगी। इस मूव से यूपीएससी और ट्रांसपेरेंट बॉडी बन जाएगी, क्योंकि उसके पास डायरेक्ट हम अप्रोच कर रहे हैं। पहले बहुत कम रिप्रेजेंटेशन होती थी, अब रिप्रेजेंटेशन ही बढ़ जाएगा बच्चों का। जो कम्युनिकेशन गैप था यूपीएससी और एस्पिरेंट्स के बीच में, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस मूव। ठीक है, और इससे जैसे मैंने आपको बताया टाइम सेव भी होगा बहुत सारे एस्पिरेंट्स का, बिकॉज वो जो आपकी अनसर्टेनिटी के जो आप प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद से प्रीलिम्स के रिजल्ट तक आप वेट करते थे, अब वो वेट आपका प्रॉपर क्लियर हो जाएगा प्रोविजनल आंसर की आने के बाद। तो आप अपना जो फोकस है उसे मेंस के हिसाब से कर सकते हैं अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो, और नहीं तो आप फिर से वापस से अपने प्रिपरेशन को उस हिसाब से चैनलाइज कर सकते हैं। अब आपको साल भर वेट नहीं करना कि एक्चुअल ऑफिशियल आंसर की आएगी तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। अब आप तुरंत ही कुछ टाइम के अंदर ही आपको आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। सो इट इज अ वेरी वेलकमिंग मूव, और ऑल थैंक्स टू दिस केस कि इस केस की वजह से इतना बड़ा रिलीफ मिला है एस्पिरेंट्स को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।
आप सब अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और जल्दी से जल्दी अपनी आंसर राइटिंग की क्लासेस जो आपके टेस्ट है उसको कंप्लीट कीजिए, बिकॉज आपके पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। को जल्दी दिसंबर के बाद से सारे बच्चों को अपने प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन करनी है। टिल देन आप अपनी आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी एनरोल होके ऑन दिस गिवन नंबर। ठीक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर। ये 90 डेज प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किया है स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत स्टूडेंट को बेनिफिट कर रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि हमने जो एक आइडिया एक लॉन्च किया, एक इनिशिएटिव लिया बच्चों की बेटरमेंट के लिए, कि उनकी जो प्रिपरेशन है, जो लॉ जैसे सब्जेक्ट को प्रॉपर उसका टाइम, उसको उसकी इज्जत नहीं दे रहा था जितना वो डिजर्व करता है, क्योंकि आंसर्स रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अब आई थिंक नेक्स्ट ईयर रिजल्ट अच्छा होने वाला है, इक्वली रिलेटेड टू लॉ ऑप्शनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, जल्दी से जल्दी आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसे शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।